टू डेट चैनल के माध्यम से सक्षमता परीक्षा के हिंदी तैयारी करने वाले उन अभ्यर्थियों के लिए विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी के पर्यायवाची। यहाँ पे प्रश्न है कि कौन धूप का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन डी दिया गया है, उपयुक्त सभी, अर्थात धूप का पर्यायवाची आतप होते हैं। आतप का तात्पर्य धूप। फिर है घाम और भा, यह सभी धूप के पर्यायवाची हैं। आगे आप देखें, कौन जल का पर्यायवाची है। तो जल का पर्यायवाची का भी ऑप्शन डी दिया गया है, उपयुक्त सभी। जल का पर्यायवाची होता है नीर, तोय और वारी। जल का पर्यायवाची क्या क्या होता है? नीर, तोय और वारी। वारी, वारी अर्थात यह सभी जल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिड़िया का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो बाकी होंगे, इसमें बताया गया है कि निपुण नहीं है। और है कौन कौन? खग है, पंक्षी है और विहग है। अर्थात चिड़िया का पर्यायवाची क्या क्या होगा? खग, पंछी, विहग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन द्रव्य का पर्यायवाची है। इसमें भी ऑप्शन डी दिया गया है, उपयुक्त सभी। द्रव्य का पर्यायवाची है धन, वित्त, संपदा। द्रव्य का पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? धन, वित्त, संपदा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोश का पर्यायवाची है। इसका भी ऑप्शन डी दिया गया है। तीन जो है, तीन बताया गया है कि ये कोश का पर्यायवाची है। खजाना, भंडार और निधि, ये कोश का क्या है? पर्यायवाची है। हाँ, कोश का पर्यायवाची बताइए क्या क्या होगा? खजाना, भंडार और निधि। गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार का पर्यायवाची नहीं है, पूछा जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन ए दिया गया है, रन कहता है कि नहीं है, और बाकी लगातार का पर्यायवाची होगा। लगातार का पर्यायवाची सतत होते हैं, और विराम होते हैं, अनवरत होते हैं। लगातार का पर्यायवाची क्या क्या होता है? सतत, विराम, अनवरत। गुड, बहुत अच्छा, बहुत खूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन माता का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे भी डी ऑप्शन दिया गया है, उपयुक्त सभी। माता का पर्यायवाची जननी है, माँ है, मातृ है। माता का पर्यायवाची जननी, माँ, मातृ। गुड, बहुत अच्छा। फिर अब आ रहा है मृग का पर्यायवाची शब्द। मृग का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो कुरंग। मृग का पर्यायवाची क्या होगा? कुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो वीर का पर्यायवाची यहाँ सी दिया गया है, जवान नहीं है। और बाकी देखिए तीन ऑप्शन जो हैं वो होंगे वीर का पर्यायवाची। वीर का पर्यायवाची यहाँ बताया जा रहा है शूर, योद्धा, पराक्रमी। वीर का पर्यायवाची क्या क्या होगा? शूर, योद्धा, पराक्रमी। शूर, योद्धा, पराक्रमी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुट का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो मुकुट का पर्यायवाची शब्द ताज होगा। मुकुट का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ताज। ताज होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। पथिक का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो पथिक का पर्यायवाची वायस नहीं है, बाकी सभी होंगे। राहगीर होंगे, बटोही होंगे, बटाऊ होंगे। ये तीनों पथिक के पर्यायवाची हैं। जीभ का पर्यायवाची क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन डी दिया गया है कि उपयुक्त सभी होंगे। जीभ का पर्यायवाची जीवा, रसना और जवान होगा। ठीक है, यस सर। आगे आपको और मैं दिखाऊं, थोड़ा सा ऊपर कर दूं। देखिए, कौवा का पर्यायवाची क्या होगा। तो कौवा का पर्यायवाची काग होगा। कौवा का पर्यायवाची क्या होगा? काग होगा। नेक्स्ट है, कंदरा का पर्यायवाची क्या होगा। इसके भी ऑप्शन डी दिए गए हैं, उपयुक्त सभी। कंदरा का पर्यायवाची गुफा होगा, खो होगा और गह्वर होगा। क्या क्या होगा बच्चों? बताइए, शिक्षक अभ्यर्थी हैं आप लोग, बताइए क्या क्या होगा। तो कंदरा का पर्यायवाची गुहा, खो और गह्वर। ओके। नेक्स्ट आगे हम फिर बताने जा रहे हैं। आप नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे पर्यायवाची ओठ का पर्यायवाची क्या होगा? ओष्ठ। हाथी का पर्यायवाची क्या होगा। यहाँ पर भी उपयुक्त सभी दिया गया है, गज, हस्ती, मतंग। हवा का पर्यायवाची क्या होगा, तो ये भी उपयुक्त सभी दिए गए हैं।
पवन, समीर, अनिल। सिंह का पर्यायवाची क्या होगा? तो प्रयुक्त सभी, मृगेंद्र, केसरी, शेर। मृगेंद्र, केसरी और शेर। सागर का पर्यायवाची क्या होगा? तो प्रयुक्त सभी, डी यहाँ पे दिया गया है, समुद्र, जलधि, जलाधि और उदधि। नेक्स्ट है शीघ्र का पर्यायवाची क्या होगा? तो यह भी उपयुक्त सभी हैं। शीघ्र का त्वरित, जल्दी और क्षिप्र। नेक्स्ट है समाचार का पर्यायवाची क्या होगा? तो यह भी है उपयुक्त सभी, खबर, वार्ता, संदेश। सांप का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसके भी ग्रुप डी ही दिए हैं, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, भुजंग, सर्फ और विषधर। शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो यह भी डी है, उपयुक्त सभी, निनाद, नाद और ध्वनि। यानी शब्द का ही ये नाद भी, शब्द को नाद भी कहते हैं, निनाद भी कहते हैं और ध्वनि भी कहते हैं। मन का पर्यायवाची क्या होगा? तो उपयुक्त सभी यहाँ पर भी दिया गया है। मन का चित्त होगा, हृदय होगा, मानस होगा। मूर्ख का पर्यायवाची क्या होगा? तो उपयुक्त सभी, इसमें भी है दिया हुआ, ग्रुप डी, ऑप्शन डी ही, मूढ़, अबोध और अज्ञ। फिर है मित्र का पर्यायवाची क्या होगा? तो मित्र का भी पर्यायवाची आप देख लें। मित्र का पर्यायवाची होगा ऑप्शन डी ही है, मित्र, सहचर, साथी। क्या क्या होगा मित्र का? सहचर, साथी। मित्र, सहचर और साथी। बादल का पर्यायवाची क्या होगा? तो ऑप्शन डी यहाँ पर भी दिया गया है, मेघ, घन और जल, घर। ये सभी क्या होंगे? बादल के पर्यायवाची। आगे आप देखें, मृग जैसे यहाँ पे हम आप बताने जा रहे हैं अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। क्या बताने जा रहे हैं? अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको हिंदी में सक्षमता परीक्षा हो या बीपीएससी शिक्षक भर्ती फेज 2 या बीपीएससी के जब आप मेंस दे रहे होंगे तो उसके पहले आपको हिंदी का एग्ज़ाम देना होता है। उसमें भी, और आप वहाँ छोड़ दें, कमीशन का जब आप बड़े बड़े कंपटीशन देते हैं या एसएससी ग्रेजुएशन लेवल का देते हैं तो वहाँ इस तरह के प्रश्नों से वास्ता आपको पड़ता है। और अभी फ़िलहाल सक्षमता परीक्षा और शिक्षक अभ्यर्थी फेज 2 के लिए अनेक शब्दों के बदले एक शब्द आपको जानना है। तो अब आप जानें, यहाँ पे दिया हुआ है कि मृग जैसे नेत्रों वाली को क्या कहते हैं? तो मृग जैसे नेत्रों वाली को हम कहते हैं मृगनयनी। क्या कहते हैं? मृगनयनी, मृग जैसे नेत्रों वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमित व्यय करने वाले को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी दिया है, मितव्ययी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुण दोष विवेचक। ऑप्शन सी है, आलोचक। गुण दोष के विवेचक को हम क्या कहते हैं? आलोचक। ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कुछ भी नहीं जानता हो, अज्ञ। जो कुछ भी नहीं जानता हो, अज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बहुत कम जानता हो। ऑप्शन ए है, अल्पज्ञ। जो बहुत कम जानता हो, अल्पज्ञ। हम लोग बहुत से विषयों में बहुत कम जानते हैं तो हम लोग अल्पज्ञ हो जाते हैं। जैसे आप लोग फारसी जानते हैं तो वहाँ पे आप क्या हो जाएंगे? अल्पज्ञ हो जाएंगे। तो अब यहाँ है, जिसकी आशा न की गई हो। ऑप्शन बी दिया है, अप्रत्याशित। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। आप सक्षमता परीक्षा या शिक्षक फेज 2 में आप बिहार टॉपर कर जाएं तो क्या होगा? आप आशा नहीं करते होंगे तो ये हो जाएगा अप्रत्याशित। क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित। गुड। जो पढ़ा हुआ ना हो, अपठित। जो पढ़ा हुआ ना हो, अपठित। जिसे वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, अनिर्वचनीय। क्या होगा? ऑप्शन डी, अनिर्वचनीय। ठीक है। नेक्स्ट है, तीव्र बुद्धि वाला। ऑप्शन बी, कुशाग्र। तीव्र बुद्धि वाला को क्या कहते हैं? कुशाग्र। नेक्स्ट है, जिस कन्या का विवाह होने वाला हो उसे क्या कहते हैं? आयुष्मती। जिस कन्या का विवाह होने वाला होगा उस कन्या को क्या कहेंगे? आयुष्मती। वाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस कन्या का विवाह हो गया हो उसको कहेंगे सौभाग्यवती। उसको क्या कहेंगे? सौभाग्यवती। आप लोगों को हंसी आ रही है? ध्यान दें। संध्या और रात्रि के बीच की बेला को क्या कहेंगे? गोधूली। क्या कहेंगे? ऑप्शन डी है, गोधूली। ऑप्शन डी, गोधूली। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जान लें,
जिसके दर्शन प्रिय माने जाए वह कहलाएंगे प्रिय दर्शन। जिसके दर्शन क्या कहलाए? जिसके दर्शन प्रिय माने जाए उसे हम प्रिय दर्शन कहेंगे। एक प्रश्न छूट गया है, संध्या और रात्रि के बीच की बेला को क्या कहते हैं? गोधूली। अच्छा, ये तो हो गया था, ऑप्शन डी। और नीचे है जिसके दर्शन प्रिय माने जाए उसे हम क्या कहते हैं? प्रिय दर्शन। हाँ, आगे आप देखें, जो प्रकाश युक्त हो उसे हम क्या कहते हैं? भास्वर। भास्वर। जिसकी राह गलत हो उसको हम कहते हैं गुमराह। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द हम लोग पढ़ रहे हैं। जिसकी परीक्षा ली जा चुकी है परीक्षित। जिसे जीवन से विराग हो गया हो वितरागी। क्या कहते हैं उसे? वितरागी। जिसकी आशय महान हो महाशय। जिसकी आशय महान हो महाशय। जिस नारी की बोली कठोर हो कर्कशा। कर्कशा ना। फिर है जहां किताबें छपती हो छापा खाना। किसी काम में दखल देना हस्तक्षेप। पुत्री का पुत्र नाती। पुत्री का पुत्र का क्या होगा? नाती। कलम की कमाई खाने वाला मसीहजीवी। मसीहजीवी किसको कहते हैं? कलम की कमाई खाने वाला। एग्जाम्पल में शिक्षक ना। मसीहजीवी। जल में रहने वाली सेना नौसेना। जल में जो सेना रहती है वो कौन सी सेना हो गई? नौसेना। पृथ्वी को धारण करने वाला महीधर। पृथ्वी को धारण करने वाला महीधर। आप जान ले सभी प्रतियोगिता के तैयारी करने वाले अभ्यर्थी, अभी आपको हम अनेक शब्दों के बदले एक शब्द बता रहे थे। अब मैं आपको अगले वीडियो में समास के बारे में बताऊंगा। समास अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर को आपको ध्यान देना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप अपनी तैयारी को हिंदी में बेहतर ढंग से, इत्मीनान से और ध्यान से आप वीडियो को देखते हुए हमारे चैनल पे और भी जितने हिंदी के सामग्री हैं उन सबों का अध्ययन अध्यापन करें, ताकि आने वाले कंपटीशन में आप बेहतर से बेहतर प्रश्नों को हल कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में